स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम लेकर आए हैं दोस्तों साइंस का 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपके जो है 10 से 12 क्वेश्चन फिक्स यानी बन ही जाएंगे। साइंस में दोस्तों आप कहीं से भी किसी का भी देख लीजिए, लेकिन हम जो वीडियो दे रहे हैं आज से वो आप लोग के बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों जितने भी हमारे वीडियो हैं उनको आप ध्यान से देखिए। एक मॉडल सेट होता है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, और तीसरा जो है वो हम अपने से खुद बनाते हैं ऑनलाइनर, जो कि दोस्तों ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। कह रहे हैं दोस्तों कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया को कहते हैं दो या दो से अधिक जो अभिकारक है वो मिलकर एक उत्पाद बनाता है। जैसे ए है फिर बी है, ये मिलकर क्या होता है? ए प्लस बी बनाता है। तो इसी तरह ये होता है संयोजन। क्या होता है? संयोजन। और वियोजन क्या होता है दोस्तों? ये एक बड़ा अणु होता है और यह दो छोटे छोटे अणु में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। और विस्थापन तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका इसमें चल जाता है। जैसे ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी सी है तो ए बी हो जाएगा फिर ए सी हो जाए, इस तरह से होता है। द्विविस्थापन भी यही होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं Fe2O3 प्लस 2Al जब अभिक्रिया करता है तो Al2O3 प्लस 2Fe बनाता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों यह जो अभिक्रिया है यह विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। विस्थापन मतलब क्या होता है कि इसमें जो है ना भारी जो अणु होता है वो छोटे अणु को हटा देता है। कहने का मतलब अगर आप ताकतवर आदमी हैं और यहाँ पे कमज़ोर आदमी है तो ताकतवर आदमी क्या करे? कमज़ोर आदमी को हटा के वो अपना स्थान ले लेगा। तो इसी तरह यहाँ पे होता है। जैसे Fe2O3 प्लस जब 2Al से अभिक्रिया करता है तो Al2O3 बनाता है और Fe यानी 2Fe हट जाता है। तो यहाँ पे यही होता है। नेक्स्ट है अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए इनमें से कौन सा सूचक उपयोग करते हैं? मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इनका आंसर दीजिएगा दोस्तों दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इन दोनों का प्रयोग करते हैं, आप लोग याद रखिए। और इसके अलावा प्राकृतिक रूप से लाल पत्ता गोभी, जो पत्ता गोभी होता है ना, फूल गोभी यानी कि पत्ता गोभी कहते हैं, तो बंधा गोभी जिसको कहते हैं वही लाल पत्ता गोभी। उसके बाद हल्दी, उसका आप याद रखिए हाइड्रेजिया, पेटूनिया और दोस्तों जेरानियम। तो पेटूनिया और दोस्तों आप याद रखिएगा क्या दोस्तों? जेरानियम। ये दोस्तों दोनों आप याद रखिए, ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे हैं जब अम्ल और धातु अभिक्रिया करते हैं तो क्या देता है? जब दोस्तों ये दोनों अभिक्रिया करता है ना, अम्ल और धातु, तो देता है लवण और जल, यानी कि हाइड्रोजन। सॉरी दोस्तों हाइड्रोजन होगा क्योंकि यहाँ पे धातु है। क्या देगा? हाइड्रोजन। और दोस्तों इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे जब क्षार, क्या दोस्तों? क्षार को या क्षारक प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करेगा ना तो दोस्तों लवण और जल देता है। क्या देता है? लवण और जल। जब दोस्तों धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल अभिक्रिया करेगा ना, प्लस अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा। यानी कि आप तीनों याद रखिएगा, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं दिया हुआ है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? दोस्तों जल में घुलनशील क्षारक पूछ रहा है, इनको क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों लवण और जल यहाँ पे है। ये दोस्तों जल जो है ना ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन जल का पीएच मान होता है 7। आप इनको याद रखिएगा। दोस्तों देख सकते हैं एनसीईआरटी का प्योर निचोड़ हम लेकर आए हैं।
अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रहा है तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। एक बार वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद कमेंट कर बताइए कि कहाँ पे कौन सी जो दिक्कत हुआ वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इससे यह दोस्तों पता चल रहा है कि जो भी कमी होता है ना उनको हम पूरा करते जाएंगे। तो इतना आप ज़रूर कीजिएगा, यही अनुरोध है आपसे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जल का पीएच मान यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और रक्त यहाँ पे नीचे में देखिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? 7.4, यानी जल से थोड़ा ज़्यादा है। और इसके बाद मिल्क और मैग्नीशियम 10 पीएच मान 10 होता है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन का 14 होता है, सबसे ज़्यादा यही। और सबसे कम जठर रस 1.2, सबसे कम जठर रस का होता है। नींबू का होता है दोस्तों 2.2 और शराब यहीं पे देगा तो दोस्तों 2.4 दीजिए, यानी अल्कोहल जितना भी होता है। ठीक है, आप इनको याद रखिए। यहाँ से दोस्तों 7 से ऊपर जाते हैं ना तो क्षारीयता होती है। क्या होता है? क्षारीयता बढ़ता है। और 7 से नीचे आते हैं तो अम्लीयता बढ़ता है। क्या होता है? अम्लीयता बढ़ता है। यहीं पे आपको ये 5 है ना तो 5.5 आप याद रखिए, 5.5। इससे जब कम होता है ना तो अम्ल, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो दांत हैं दोस्तों वह क्षय होने लगते हैं, यानी कि वह गिरने लगता है, खराब होने लगता है। आप इतना याद रखिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा इनमें से किस में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक पूछ रहा है तो दोस्तों मेथेनोइक नेटल में पाया जाता है। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों? नेटल में पाया जाता है। आप इनको याद रखिए। नींबू में दोस्तों कौन सा पाया जाता है? आप लोग कमेंट कर जरूर दीजिएगा आंसर। उसके बाद इमली में भी। टमाटर में हम बता दें आप लोग को ऑर्सैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या दोस्तों? ऑर्सैलिक अम्ल पाया जाता है, आप लोग याद रखिए टमाटर में। इसके बाद पालक में, ये दोनों में ये अम्ल पाए जाते हैं। और इस दोनों का आंसर आप कमेंट कर जरूर दीजिएगा। अगर इन दोनों का आंसर नहीं देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट हैं और आपसे हमें लगता है कि ये डीएलएड जो है ये निकल पाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों इससे रिलेटेड दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे सबको दिया है। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली में टाटरिक अम्ल और टमाटर में अर्जेलिक अम्ल, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल। और दोस्तों हमारे शरीर में भी जब ऑक्सीजन कमी होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है और दर्द महसूस होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक और डेंटल का डंक, उसमें मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। तो आपसे हम पूछे थे दोस्तों इमली का, और दोस्तों यहाँ पे पूछे थे इमली का, और इसके बाद पूछे थे आपसे दोस्तों यहाँ पे नींबू का। इस दोनों का आप लोग आंसर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं धातु के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है ना इनको क्या कहते हैं? मतलब कोई धातु है, इनको दोस्तों जब हम पतला तार में खींचते हैं तो इनकी क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों इनकी क्षमता को हम लोग कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? तानते हैं तो तन्यता, ऐसे याद रखिए। कोई भी धातु को जब तानते हैं ना तो उनको कहते हैं तान्यता। और अघार्त बंधनता क्या होता है दोस्तों? तो ये जो है ना कोई धातु होता है, इनको पीट के चदरा जैसा ऐसे पत्थर जैसा बना देते हैं, तो वही होता है अघार्त बंधनता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि धातु की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है धातु जब तनु अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या देती है? धातु जब तनु अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो दोस्तों यह लवण और हाइड्रोजन देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा दोस्तों, धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा ना तो दोस्तों धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन। ये जब धातु ऑक्साइड प्लस जल अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड देता है। क्या करता है? धातु हाइड्रो ऑक्साइड देता है, ये आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि खाद्य मतलब कि खाने योग्य जो पदार्थ होता है ना उन पे जिंक का जगह दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? टिन का लेपन करते हैं। तो क्यों करते हैं? जैसे आप लोग टिन में देखे होंगे सरसों तेल आता है टिन में, जितना भी दोस्तों सामान होता है खाने वाला वह टिन में आता है। तो इनका यह कारण है कि यह जो है टिन की अपेक्षा जिंक जो है ना अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और जाने पर आवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। तो दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे परमाणु की जो परमाणु है ना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क जो है ना दोस्तों, वृक्क या वृक्क होता है इस तरह से, तो कहता है यह जो वृक्क है ना यह किसका भाग है? श्वसन, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन। दोस्तों यह भाग उत्सर्जन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ से यूरिया हमें प्राप्त होता है, यानी यूरिया जो है वो निकलता है। NH3 भी आप कह सकते हैं, अमोनिया ये भी निकलते हैं। नेक्स्ट है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ पे होता है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों यह क्रिया माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ए में इंसुलिन, बी में है थायरॉक्सिन, सी में दोस्तों दिया है एस्ट्रोजन और डी में है साइटोकाइनिन। तो हमसे पूछना है पादप हार्मोन ना, तो पादप हार्मोन यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपको साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, साइटोकाइनिन। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, साइटोकाइनिन जो है ना यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, यानी कि कोशिका जो विभाजन होता है ना उनको यह बढ़ाने का काम करता है। ज़्यादातर कोशिका विभाजन होता है। अब इससे रिलेटेड आप लोग याद रखिए ऑक्सीन। तो दोस्तों ऑक्सीन का काम क्या होता है? इनका काम होता है तने और जड़ों को वृद्धि प्रदान करना, यानी कि जो पौधा छोटा है तो वो बड़ा होता है ना, तो इनमें वृद्धि करने का सहायता कौन करता है? तो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीन। इसके बाद दोस्तों जिब्रेलिन होता है। क्या होता है? जिब्रेलिन। क्या होता है? जिब्रेलिन होता है। इनका काम क्या होता है कि तने की लंबाई बढ़ाता है तथा बीजों की जो अंकुरन होता है ना, इस तरह से होता है बीज, उनका अंकुरन में सहायता करता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग याद रखिए एब्सेसिक। क्या दोस्तों? एविसेटिक। ये आप याद रखिए, ये पौधों की वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? पौधों की वृद्धि को रोकता है और इन्हीं के कारण इनको दोस्तों निरोधक हार्मोन कहते हैं। किसको? एब्सेसिक को निरोधक हार्मोन कहते हैं। और दोस्तों एथिलीन, आप लोग इनका आंसर जरूर दीजिएगा पहले कमेंट में कि एथिलीन का प्रयोग पौधे में क्या होता है। दोस्तों यह जो है ना प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। क्या कहते हैं? फलों को पकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ए में है अमीबा, बी ईस्ट, सी प्लेज्मोडियम और डी लेशमनिया। तो दोस्तों अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? दोस्तों ये होता है ईस्ट में। किसके में? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा। अमीबा में दोस्तों किससे होता है? तो आप लोग कमेंट कर जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, पराग कोश में होते हैं। ए बादल, बी अंडाशय, सी अंडक और डी परागकण। तो पराग कोश में क्या होते हैं दोस्तों? तो पराग कोश में परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, किसी भी दर्पण से आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, यानी सीधा। और संभवतः वो दर्पण क्या होगा? कहीं पे भी आप यहाँ पे ठहरा हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कहीं पे भी ठहरा हो तो आपका जो प्रतिबिंब है ना वो सीधा दिखता है। यह किस में होता है? तो दर्पण पूछ रहा है, तो यहाँ पे इनका राइट जो आंसर होगा या तो वो समतल होगा या तो उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस जो हम लोग बनाते हैं दोस्तों, उनका प्रयोग कहाँ पे, किसके कारण से नहीं बनता है लेंस? चार ऑप्शन है, जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो दोस्तों मिट्टी का प्रयोग हम नहीं करते हैं लेंस बनाने में। अब दोस्तों लेंस आते हैं। लेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों आप लोग को बता दें? लेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। और दूसरा होता है
उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग हम दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं और उत्तल लेंस का प्रयोग हम दोस्तों दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। आप लोग इनको याद रखिए, यह बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं दोस्तों कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तित करते हैं? आँख में जो होता है दोस्तों, ये दोस्तों आँख है ना, यहाँ पे ये दोस्तों काला काला रहता है, आप लोग देखे होंगे, और लेंस भी होता है इस तरह से लगा हुआ। तो कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो ये दोस्तों पक्षाभी द्वारा होता है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसके द्वारा दोस्तों? पक्षाभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कौन सा है? तो दोस्तों जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उस भाग को हम दोस्तों कहते हैं दृष्टिपटल। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पिक्चर आप लोग के लिए दे दिया है, इसको क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है ना दोस्तों, ये क्रिस्टलीय लेंस है, यानी लेंस जो बोले थे, और ये नेत्रोड है। पुतली दोस्तों आगे वाला भाग होता है, और परितारिका दोस्तों परिवर्तन करता है, ठीक। और ये तो स्वच्छ मंडल है, यानी कि साफ़ सुथरा रहता है, जैसे आंसू सब आता है ना साफ करने का काम। इसके बाद पक्षाभी पेशियाँ हैं, ये दोस्तों दोनों साइड से लगा है, लेंस इस पर टिका हुआ है, और पीछे वाला भाग दृष्टिपटल होता है। यहीं पर क्या होता है? अभी क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए यहाँ पे क्या होता है। इसका अतिरिक्त तंत्रिका है यहाँ पे, यहाँ से सिग्नल जाता है हमारे मस्तिष्क में। और पक्षाभ द्रव ये दोस्तों घर्षण कम करता है और ये पूरा भरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए में आई स्क्वायर, बी में आई आर स्क्वायर, सी में वी आई, और डी में वी स्क्वायर बाय आर। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा आई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या दोस्तों? आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पतन यानी छोटा पतन जब होता है ना, उसमें परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसका मान पूछ रहे हैं क्या होता है? तो दोस्तों इनका मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रहा है, हमारे द्वारा जो किए गए मेहनत है इस PDF पे, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों क्या इसमें कमी है उनको भी आप बताइएगा, इसको हम और बेहतर करेंगे। दोस्तों इस तरह से हमारे चैनल पर अगर नहीं होंगे और तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है उनको क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न यानी कि उत्पादन करने की युक्ति को कहते हैं दोस्तों जनित्र कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या कहते हैं? जनित्र। अब दोस्तों यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर इससे क्या करते हैं आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। ए मीटर से दोस्तों विद्युत धारा मापते हैं, ये तो आप लोग को पता होगा। और मोटर क्या करता है? मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किस में दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है विद्युत ऊर्जा को। नेक्स्ट है, निम्न में से कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के और कौन कौन से नाम हैं दोस्तों? तो यहाँ पे चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है, साथ में दोस्तों लिमस्टोन, चॉक, उसके बाद मार्बल। तो दोस्तों यहाँ पे एल छूट गया है, तो मार्बल होता है। तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, तीनों होता है कैल्शियम कार्बोनेट के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं दोस्तों जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, केल्विन को जब सेल्सियस में बदलिएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो गर्म करने पर जल के अणु को त्याग कर डैश बनाते हैं। जब जल का अणु त्याग कर दिया यानी कि वह तो बनता है, लेकिन वो त्याग कर दिया, उत्पाद हो गया, तो यहाँ पे जल नहीं होगा। तो कहता है क्या बनता है? तो दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, इन्हीं को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी कि तीनों यहाँ पे दिया है, नहीं होगा, तीनों नहीं होगा। इसका चौथा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए,
यहाँ पे ये दिया है बी और सी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जब इसको गर्म करते हैं ना तो इसको इस तरह से करते हैं, जैसे CaSO4 इंटू 2H2 है ना, ये गर्म होने के बाद दोस्तों ये टूट जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये दोस्तों क्या, यहाँ जिप्सम, इनको जब गर्म करते हैं तो ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें दोस्तों उत्पाद के रूप में 3/2 CaHO2 यानी जल निकलता है, तो उत्पाद बनता है ये जल। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या बनता है, तो दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है, और इनमें से कोई नहीं। तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है दोस्तों वह क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आप लोग से 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग इनका आंसर कमेंट कर जरूर दीजिएगा कि उदासीन जो है ना दोस्तों, उदासीन जो है वह कितने pH मान पर होता है, आप लोग कमेंट कर जरूर दीजिएगा उदासीन कितने pH मान पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अम्लीय जो होता है दोस्तों यह कितने pH मान से अधिक या कम पे होता है। आप इस दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।